कल के क्लास में बताए थे कि रिलेशन दो टाइप का होता है। एक होता है आपका रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और एक होता है रिलेशन ऑन सेट ए। क्लियर? तो रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या है? यहां से आज का क्लास स्टार्ट होगा। सबको गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी सब कोई जुड़ जाइए, फिर क्लास शुरू किया जाएगा। रिलेशंस दो टाइप का होता है रिलेशन। चलिए, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबका कमेंट हम देख लिए। दो टाइप का रिलेशन होता है, एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, आवाज कट कट के आ रहा है, ठीक है, इसका भी हम उपाय कर दे रहे हैं। देख, चलिए, अब कट कट के नहीं आएगा, अब बिल्कुल ठीक आएगा। हम अपने लैपटॉप में जांच लेते हैं, देख लेते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के रिलेशन। हाँ, एक रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी और एक रिलेशन ऑन सेट ए, माने एक परिवार से दूसरे परिवार के बीच का संबंध और एक ही परिवार के बीच का संबंध। ये दो टाइप का बात आपको बताए हैं पिछले क्लास में। आज हम चर्चा कर रहे हैं रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी एक संग्रह यहां पर होगा, एक संग्रह इसमें होगा और एक दूसरा है सेट ए है और एक दूसरा है जिसमें भी कुछ संग्रह है, और इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर एक संग्रह से दूसरे संग्रह के बीच का जो रिलेशन है, इसी पे हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अब सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को बढ़िया से। तो इस सेट ए है, इस सेट बी है। रिलेशन जब भी डिफाइन होगा तो दोनों सेट के अवयव का जोड़ा बनाएंगे और उसी जोड़ा में डिफाइन होगा, उसी पेयर में डिफाइन होगा। जोड़ा बनाना पड़ेगा, ए एक्स ए वाई। अब एक चीज और बताइए हमको, मान लो हम एक्स वाई जेड ही लिए, इसमें ए बी सी ही लिए। हो सकता है कि यह जो है और यह परिवार दोनों अलग अलग है, दोनों रिलेटिव नहीं है, दोनों रिलेटिव नहीं है। तो ऐसा भी पॉसिबल है इस दोनों घर में कोई संबंध नहीं हो, तो उसको हम लोग इम्पटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लो ये हमारा में किसी है, तो हमारे परिवार के बीच का जो संग्रह होगा और उनके परिवार के बीच का जो संग्रह होगा, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं है, तो ऐसे संबंध को इम्पटी माने रिक्त संबंध कहते हैं। ठीक है? और यह भी हो सकता है कि मान लो ये हमारा घर है और बगल में किसी का घर है और उनके घर में हमारा कोई एक रिश्तेदार रहता है और बाकी लोग भी उसमें हैं, तो हम इस घर का बगल के घर से संबंध को देखें तो कुछ पेयर बनेगा जिसके बीच संबंध होगा, लेकिन सभी पेयर के बीच संबंध नहीं होगा। तो दो अलग अलग अगर संग्रह है तो उसमें सभी संबंधी ही होंगे, यह जल्दी नहीं है। सभी संबंधी ही होंगे, जल्दी नहीं है। दो अलग अलग संग्रह है तो इनके बीच कुछ एलिमेंट का रिलेशन हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल अलग परिवार है, अलग परिवार है, इनके बीच कोई संबंध नहीं है। तो अलग अलग तरह से हम सोच सकते हैं। यहां पर इसका डेफिनेशन है
डेफिनेशन माने परिभाषा। रिलेशन जो है ए से बी में, रिलेशन ए से बी में ऐसे होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी। रिलेशन जो है सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। फिर से एक बार और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए। मान लीजिए, एक मिनट, एक बार और सुन लीजिए। इसी चीज को हम एक बार और लिखकर समझा रहे हैं। एक बार और सुनिए। कुछ लोग बिला ई कोई संग्रह है और बी भी हमारा कोई संग्रह है, और इनके बीच रिलेशन को डिफाइन करना है। ए संग्रह है जिसमें एबीसी अवयव है, और यह संग्रह है जिसमें एक्स वाई जेड अवयव है। इसमें इतना आदमी है, इसमें इतना आदमी, दोनों के बीच रिलेशन को परिभाषित करना है। तो पिछले क्लास में आपको बताए थे कि रिलेशन का मतलब होता है, रिलेशन जब भी परिभाषित होता है तो पेयर में होता है, जोड़ा में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जोड़ा हम लोग देख लेंगे कितना होगा। तो जोड़ा के लिए ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी में कौन कौन लिखाएगा? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। फिर बी के साथ जोड़ा लगेगा बी एक्स, बी वाई, बी जेड। सी के साथ जोड़ा लगेगा सी एक्स, सी वाई, सी जेड। इतना जोड़ा बना। तो क्या आपसे अगर हम पूछें कि क्या यह एक दूसरे से सब संबंधित है, सब रिलेटेड है, सबको रिलेटेड बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। हो सकता है कि सब रिलेटेड हो, सब रिलेटेड हो, हो सकता है कि सब क्या हो, रिलेटेड हो। या ये भी पॉसिबल है कि इसमें का, जैसे आपका अपना परिवार हो गया, आपका परिवार है, ये जो है आपका परिवार है, और बी जो है पड़ोसी का है। पड़ोसी का परिवार। हो सकता है कि आपके पड़ोसी के परिवार में आपका एक रिलेटिव जेड रहता हो, एक रिलेटिव जेड इसमें रहता है। तो हम अगर गुना करेंगे, हम अगर गुना करेंगे तो ढेर सारा पेयर मिलेगा। अब बताओ, सभी पेयर रिलेटेड है क्या? यहां रिलेशन में सभी पेयर एक दूसरे से रिलेटेड है क्या? अगर रिलेटिव के हिसाब से देखें तो आपका रिलेटिव कौन है? केवल जेड। तो ए जेड, बी जेड और सी जेड। यानी इस टाइप के रिलेशन में हियर आर जो होगा ए जेड, बी जेड और सी जेड। इतना ही रिलेशन में अवयव लिखाएगा। इसमें तो अवयव बहुत सारा है, लेकिन हम लिखे हैं कम ही। नहीं समझ में आया? समझ में आया? बताओ, समझ में आया कि नहीं बताइए। क्या लिखे हैं कि आपका परिवार है, इसमें ए बी सी है, और आपके पड़ोसी में एक्स वाई जेड रहता है, और आपका उसमें एक रिलेटिव है। तो अगर हम गुना करेंगे, अगर हम गुना करेंगे तो वह तमाम पेयर मिलेगा, जिसमें रिलेटिव वाला पेयर भी मिलेगा, नहीं रिलेटिव वाला भी पेयर मिलेगा। रिलेटिव वाला पेयर भी मिलेगा और नॉन रिलेटिव वाला भी मिलेगा।
सर जेड के जगह पर वाई भी रख सकते हैं, कुछ भी रखो, हम वो नहीं कर रहे, हम जो कर रहे हैं उसको आप नहीं समझ रहे हो, हमको उसको समझाना है। हम रिलेशन में कुछ पेयर लिखे हैं, अब आप हमको बताओ AX इसमें क्यों नहीं लिखे हैं, AX क्यों नहीं लिखे हैं, कमेंट करके बताइए AX क्यों नहीं लिखे हैं। AX क्यों नहीं लिखे हैं? इसमें आप AX क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि जेड रिलेटिव है। बिल्कुल सही राहुल, एकदम बिल्कुल सही बता रहे हैं, जेड रिलेटिव है, एक्स रिलेटिव नहीं है। पड़ोसी तो जरूर है, लेकिन इस पड़ोसी में सब रिलेटिव नहीं है। हमारा रिलेटिव कौन है? जेड रिलेटिव है। तो हम जेड वाला पेयर चुनेंगे। फिर से सुनिए, इस परिवार में ABC, इस परिवार में XYZ, ये दो अलग अलग है। ये आपका परिवार है और आपके पड़ोसी का परिवार है, और आपके पड़ोसी में आपका एक रिलेटिव भी रहता है, उनके घर में रिलेटिव भी रहता है। तो हम गुना करेंगे तो AX AY BX BY CX CY CZ ऐसा बहुत सारा पेयर मिलेगा, मान रहे हैं कि मिलेगा। लेकिन हमको रिलेशन का पेयर लिखना है, तो रिलेशन का पेयर जो रिलेटिव है उसी के साथ तो रिलेशन का पेयर होगा। यहां का रिलेशन रिलेटिव के साथ है, यह रिलेशन है, इट इज रिलेशन विथ पड़ोसी, नेबर, नेबर नहीं लिख रहे हैं, विथ रिलेटिव। यह रिलेशन जो है वो रिलेटिव के साथ है, यह रिलेशन रिलेटिव के साथ है, यह रिलेशन रिलेटिव के साथ है। अगर हम कहें कि पड़ोसी के साथ, पड़ोसी के साथ का रिलेशन लिखिए, आप रिलेशन लिखिए, आप जो है रिलेशन बिटवीन नेबर, पड़ोसी के साथ रिलेशन, इसमें कौन कौन लिखाएगा इस जोड़ा में से बताइए। सर कोई और टाइम नहीं है, फिजिक्स है 4 से 5। हाँ और टाइम भी आपका जो है, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा, बताएंगे टाइम। पड़ोसी के साथ अगर लिखना चाहें तो बताओ, पड़ोसी में कौन कौन आएगा जल्दी से। पड़ोसी में कौन कौन आएगा? रिलेटिव वाला नहीं आएगा, उसमें जेड वाला नहीं आएगा, जेड को छोड़कर बाकी सब आ जाएगा। इतना को छोड़ के बाकी लिख लो। AX पड़ोसी के बीच का रिलेशन है, AY BX BY CX CY, इसमें रिलेटिव को नहीं लिखेंगे, खाली पड़ोसी को लिखेंगे। केवल अगर हम पड़ोसी को कहें, नॉट रिलेटिव, रिलेशन बिटवीन नेबर बट नॉट रिलेटिव, रिलेटिव नहीं, खाली हमको जो है नेबर यानी पड़ोसी का खाली अगर हमको रिलेशन लिखना है तो इस रिलेशन में यही सब लिखाएगा। इसमें जेड वाला नहीं लिखाएगा, क्योंकि जेड हमारा रिलेटिव है, तो
उसको नहीं लिखना है, हमको खाली नेबर पड़ोसी का लिखना है, रिलेटिव नहीं हो ऐसा लिखना है, तो लिख दिया। आया समझ में कि नहीं आया बताया जाए। तो इस पूरे प्रकरण में सुनिए, इस पूरे प्रकरण में आप क्या सीखे? आप सीखे कि अगर दो कहीं पे संग्रह है तो गुना कर दिए, तो ये जरूरी नहीं है कि टोटल इसमें लिखाए, इसमें कंडीशन के हिसाब से लिखाता है, लेकिन जब भी लिखाएगा तो क्रॉस में से ही लिखाएगा, ए क्रॉस बी में से ही लिखाएगा, ए क्रॉस बी में से ही लिखाएगा। जब भी लिखाएगा तो ए क्रॉस बी में से ही लिखाएगा, उसमें से कम लिखा सकता है, कुछ कम अवयव को ले सकते हैं, ज्यादा अवयव को ले सकते हैं, या भी पॉसिबल है कि एक भी अवयव नहीं ले, यह भी पॉसिबल है कि एक भी अवयव नहीं ले। क्लियर? ये भी पॉसिबल है कि एक भी अवयव नहीं ले। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक छोटा सा और बता रहे हैं, या एक मिनट रुक जाओ, बी नंबर वैरायटी तो यहीं पे आ जाएगा, रुक जाओ। ए बी सी एक्स वाई जेड, इनके बीच का रिलेशन लिखना है हमको, और ये आपका परिवार है, ए है, और ये जो है ये आपका परिवार है, ये आपका परिवार, और ई दे देते हैं बी में सर का परिवार, दिख रहा है ना? बी हो गया सर का परिवार, और यहां रिलेशन दे देते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन दे देते हैं, या आपका रिलेटिव दे देते हैं, रिलेटिव। तो बताइए रिलेटिव में आएगा कि नहीं? रिलेटिव में आएगा। रिलेटिव में कौन कौन जोड़ा लिखाएगा? इसमें तो बहुत सारा जोड़ा है, कौन कौन लिखाएगा बताइए, कमेंट करके बताइए। रिलेटिव में कौन कौन लिखाएगा? कौन पेयर लिखेंगे इसमें से, कमेंट करके बताया जाए, कौन पेयर आप लिखोगे? कमेंट और लाइक करते रहिए पूरा स्पीड में। नहीं, एक भी रिलेटिव में एक भी अवयव नहीं लिखाएगा, इसको हम लोग कहेंगे इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन अगर लिखे यहां पे होगा, इम्पटी रिलेशन होगा, बात समझ में आ रहा है? इम्पटी रिलेशन होगा। क्योंकि यहाँ पे हम रिलेशन जो लिखे हैं, ये ब्लड रिलेशन की बात हम कर रहे हैं, तो ब्लड रिलेशन है क्या? आपके परिवार से और हमारे परिवार से, सर का परिवार में भी हम लिख दिए इनकेसी। तो अगर मान लीजिए कोई हमारा रिलेटिव है, उसका तो हो ही जाएगा कुछ, लेकिन यहाँ बताने का जो श्रेय है, बताने जो हम समझा रहे हैं, जो तरीका आपको बता रहे हैं, उसमें हम बता रहे हैं कि इम्पटी रिलेशन हो जाएगा। नहीं समझ आया है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो इसको हम फिर से समझा दे रहे हैं, हम फिर से समझा दे रहे हैं। सुनिए यहाँ देखिए, इसको हम फिर से समझा, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। ए सेट है, बी सेट है, रिलेशन लिखें कि इक्वल का रिलेशन लिखें, बराबरी का,
बराबरी का लिखें और इसमें लिख दें 1 2 3 और इसमें लिख दें 4 5 6 और इक्वल डिजिट का रिलेशन है। तो इसमें कौन कौन लिखाएगा? गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 4 1 5 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6 गुना करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा। तो उसमें बराबरी वाला रिलेशन में कौन होगा बताइए? बराबरी वाला रिलेशन, डिजिट अंक बराबर हो वैसा रिलेशन बताइए। डिजिट मतलब अंक होता है। कौन कौन बराबर है? एक भी नहीं खाली, एक भी नहीं खाली। इसमें तो ऐसे क्रॉस करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, क्रॉस करेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, क्रॉस करेंगे तो बहुत सारा यहाँ मिलेगा। ए क्रॉस बी कीजिएगा ना तो क्रॉस में तो बहुत सारा मिलेगा। मिलेगा 1 4 1 5 मिलेगा, 1 6 मिलेगा, 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। इस क्रॉस में तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन इस क्रॉस में से कौन लिखें? इसमें कौन जोड़ा लिखेंगे बताओ? बराबरी वाला जोड़ा लिखना है। कौन दो आपस में डिजिट बराबर है जिसको इसमें हम लिखेंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया इम्पटी रिलेशन, इसको हम कहेंगे इम्पटी रिलेशन। अभी भी नहीं समझ में आया कि अभी समझ में आ गया? अब कमेंट करके बताइए, अब समझ में आया कि नहीं आया? क्या बता रहे हैं सुनिए ध्यान से देखिए। यहाँ पर बताए हैं कि ये आपका परिवार है और ये आपके पड़ोसी का परिवार है। इसमें एक रिलेटिव रह रहा है। गुना करेंगे तो पेयर बहुत सारा बनेगा। गुना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब गुना करेंगे तो जोड़ा बनता है और उसी जोड़ा में रिलेशन मिलेगा, उसी जोड़ा में रिलेशन परिभाषित होता है। तो हम गुना किए, बहुत सारा जोड़ा मिला, लेकिन सभी जोड़ा रिलेटिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सभी जोड़ा रिलेटिव ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो रिलेटिव है उसके साथ जोड़ा अगर है तो उस रिलेशन में लिखाएगा। सभी जोड़ा रिलेशन में नहीं लिखाता है, रिलेटिव वाला जोड़ा ही रिलेशन में लिखाता है। सभी पेयर रिलेशन में नहीं लिखाता है, रिलेटिव वाला पेयर ही रिलेशन में लिखाता है। अगर यहाँ का रिलेशन है कि आपका और आपके पड़ोसी का, तो पड़ोसी में जो जो है उसके साथ जो पेयर बन रहा है उसको लिख लो। रिलेटिव को छांट कर अगर लिखना है तो इसमें से सभी जोड़ा रिलेशन में नहीं लिखाया, कुछ लिखाया, या इसमें तो एक भी जोड़ा रिलेशन में नहीं लिखाया। इसमें तो क्रॉस में ढेर सारा जोड़ा मिला है लेकिन एक भी जोड़ा रिलेशन में नहीं लिखाया। यानी पॉसिबिलिटी है कि रिलेशन में कुछ जोड़ा लिखा जाए, या ये भी पॉसिबल है कि एक भी जोड़ा रिलेशन में नहीं लिखा है, और यह भी पॉसिबल है कि सभी जोड़ा रिलेशन में लिखा जाए। वो भी हम बात कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट पे ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिए मिटाएं, स्क्रीनशॉट हो जाए तो बोलिएगा मिटाएंगे। चलिए अब सी नंबर में देखिए। ये आपका घर है, आपका घर, जिसमें सन, फादर और मदर रह रहे हैं, और ये आपके मामा का घर है, मामा का घर। इसमें आपके मामा, मामी, नाना रह रहे हैं, और इनके बीच का
रिलेशन। तो यहाँ रिलेशन में, यहाँ पेयर, यहाँ रिलेशन में कौन कौन लिखा है? मामा, मामी, नाना। इसको हम M1 कह देते हैं, M, इसको स्मॉल m और नाना को m कर दिए। इसमें जो भी पेयर होगा सब लिखाएगा कि नहीं? इसमें पहले पेयर कितना हो सकता है? A क्रॉस B लिखिए। A में हो गया S F M और इसमें हो गया M M M। क्रॉस कीजिए, S M S M S N F M F स्मॉल m F N M M M M। अच्छा, ये भी दोनों M मिल जाएगा। स्टार्टिंग वाला को हम क्या करें? M स्टार करें, M स्टार M M M M M M स्टार M। बोलिए, यहां पर A क्रॉस B का टोटल पेयर लिखाएगा कि कम लिखाएगा? खुशी तो दे दी जवाब कि टोटल लिखाएगा। बाकी लोग? चलिए, गुड इवनिंग राहुल। इसमें टोटल लिखाएगा कि कम लिखाएगा? टोटल लिखाएगा कि कम लिखाएगा? इसमें टोटल लिखाएगा कि कम लिखाएगा? टोटल लिखाएगा, बिल्कुल टोटल लिखाएगा, क्योंकि इसमें एक भी फालतू आदमी नहीं रहा है, सब रिलेटिव ही है, सब रिलेटिव है। तो यहाँ जो रिलेशन होगा उसमें टोटल कुल लिखा जाएगा, टोटल लिखा जाएगा, सेम चीज लिखा जाएगा। तो इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। इस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं, जिसमें A क्रॉस B का कुल अवयव, टोटल अवयव लिखा जाए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। हाँ, टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो, डेमो है, भेज सकते हो इसका। समझ में आ गया? बस लाइक कमेंट करते रहो, देखें तो हमको लगे कि आप एक्टिव हो, देख रहे हो। तो आपके घर और आपके मामा के घर में यहाँ पे पेयर में गुना किए तो बहुत सारा पेयर मिला, लेकिन यहाँ सब पेयर रिलेशन में लिखाएगा। तो इस पूरे प्रकरण में आप क्या सीखे हैं? आप सीखे हैं कि A क्रॉस B से ही रिलेशन मिल रहा है, और A क्रॉस B का हो सकता है कि कुछ एलिमेंट लिखें, या एक भी एलिमेंट उसमें का नहीं हो, या टोटल एलिमेंट उसमें का पॉसिबल है। तो A क्रॉस B में से अगर कुछ को लेकर हम लिख रहे हैं, A क्रॉस B में से ही लेकर अगर हमको लिखना है, तो इसको हम लोग सेट थ्योरी के भाषा में सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय बोलते हैं। चला, उपसमुच्चय बोलते हैं इसको। देखिए, अभी तो हो गया है इसका। अब उस डेफिनेशन को हम फिर लिख रहे हैं, जो स्टार्टिंग में लिखे थे और मिटाए थे। अब हम रिलेशंस लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन अब लिख सकते हैं। अब इसका परिभाषा हो जाएगा कि रिलेशन जो होता है A से B के बीच, वह परिभाषित कैसे होता है? तो वह जो होता है उस सबसेट होता है A क्रॉस B का, यानी A क्रॉस B से ही लिखाता है। तीर का निशान जो दिए हैं, इसका मतलब आप समझ रहे हो, A क्रॉस B से ही लिखाता है, A क्रॉस B से ही लिखाता है।
ठीक है, एग्जाम में तीर का निशान नहीं लगाना है, ये हम समझाने के लिए बताए हैं कि रिलेशन जब भी लिखाएगा तो इसका मेन जड़ कहाँ है, ए क्रॉस बी है। क्योंकि ए क्रॉस बी में ढेर सारा जोड़ा मिलेगा, उस जोड़ा में से जरूरी नहीं है कि रिलेशन में सभी जोड़ा लिख दें, उसमें से कम या टोटल या एक भी नहीं, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो अब जाकर ये डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं, एक लाइन का डेफिनेशन था, इसी को समझाने के लिए उतना एग्जाम्पल दिया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? एक और एग्जाम्पल अभी हम देंगे, पहले ये बताइए, कमेंट कीजिए कि देखें हम, जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिए और लाइक भी। आ गया समझ में? हम जो बताना चाह रहे थे वो आप जान गए? ठीक, हम बताना चाह रहे थे कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सबसेट भी पिछले क्लास में चर्चा कर चुके हैं सबसेट का, ठीक है। चलिए अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि a बराबर 2 3 4 एंड b बराबर 'एंड r बराबर, रिलेशन में ए बी होगा सच दैट बी बराबर a+3। आप दिया हुआ ए बी और आपको इसको लिखना है रिलेशन को। राइट इट्स टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपको लिखना है। आ जाएगा आपसे, बनेगा कि नहीं बनेगा? बोला जाए बनेगा कि नहीं आपसे? इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है। हाँ, अब इसका टेबुलर फॉर्म लिखना है। बताइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक कर लिए, यहाँ 9 लगा दिए। बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए? एक आदमी का आंसर आया 2 5 3 6 4 7। 7 नहीं है, कुछ यहाँ पे चेंज कर दिए, 9 कर दिए। अब बताओ। बोलिए रवि। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आर कितना दिया है? ए बी सच दैट बी बराबर a+3। बी बराबर a+3।
अच्छा चलिए बी का मान निकालना, ए में 3 जोड़कर। ए होता है इसका एलिमेंट, ए होता है इसका एलिमेंट। ए का मान 2 रखेंगे, ए का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए का मान 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए का मान 2 रखेंगे, बारी बारी से सब चीज रखेंगे ना। क्या क्या मान रखेंगे, ए का मान पहले 2 रखेंगे, पुट ए बराबर 2, तो बी कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ए का मान 3 रखेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा। ए का मान अगर यहाँ 4 रखे तो 4 + 3 7 नहीं है, 4 + 3 7 नहीं है, तो नहीं होगा रिलेटिव, रिलेटिव नहीं होगा। तो कौन कौन हो सकता है इसमें रिलेटिव, क्योंकि यहाँ पर ए बराबर 4 लिखेंगे तो बी में 4 और 3 7 आएगा, तो इसमें नहीं है, बी में नहीं है। ए और बी के बीच में ही रिलेशन परिभाषित है। तो कौन कौन हो जाएगा इसमें, 2 5, 2 5 और 3 6, बस 2 5 और 3 6, 2 5 और 3 6। समझ में आया कि नहीं आया बताइए, 2 5 और 3 6। नहीं यहीं तक लिखे हैं, इससे नीचे नहीं लिखे हैं। यहीं तक लिखे, आपको दिख रहा है, ए बराबर 4 बी बराबर 7 तक लिखे। आया कि नहीं, ए का मान पुट किए हैं तो जितना था उतना पुट किए हैं। जितेंद्र कह रहे हैं नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं जितेंद्र, देखिए फिर से देख लीजिए। ए दिया, आर दिया है ए बी और बी बराबर है ए + 3, ए में 3 जोड़ेंगे तो बी मिलेगा। ए का मान कितना कितना रखेंगे, 2 3 4। आप जान रहे हो कि जो भी क्रॉस में जितना जोड़ा मिलता है उसमें का फर्स्ट मेंबर सेट ए का होता है। ए का तो मालूम है 2 3 4, 2 3 4, और ए का मान 2 है तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। ए का मान 3 है तो 3 + 3 6 हो जाएगा। 4 है ए का मान तो 4 + 3 7 हो जाएगा। अब खाली रिलेशन देख लेना है कि किस तरह का परिभाषित है। 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, लेकिन 4 का 7 के साथ, तो 7 तो इसमें है ही नहीं, तो 4 का लिखेगा नहीं करेगा, खाली 2 5 3 6 लिखाएगा, वही तो लिखाएगा। अब आया कि नहीं समझ में, जितेंद्र कुमार से हम पूछ रहे हैं, बोलिए जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार बताइए। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटाएं हम, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा ऐसे क्रॉस करते तो बहुत सारा ना मिलता, 2 5 2 6 2 9, सब थोड़े लिखे हैं, मात्र 2 ही पेयर लिखे हैं। कितना पेयर आता है इसमें, इसमें कितना पेयर आता है, 3 गो इसमें 3 गो इसमें, 3 3 9 गो जोड़ा आता है। 9 गो में से आंसर कई गो लिखाया है, 2 ही लिखाया है। तो रिलेशन हमेशा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी में अगर आपसे हम पूछें इम्पटी रिलेशन का डेफिनेशन, यही हम लिख दे रहे हैं, इम्पटी रिलेशन।
रिक्त समुच्चय, इम्पटी रिलेशन लिख दिया। हाँ, इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, यानी समुच्चय ए से समुच्चय बी का रिक्त संबंध। इसका अगर हम डेफिनेशन कहें कि बताइए, ऑब्जेक्टिव में अगर डेफिनेशन इसका पूछ दे तो हम कैसे जवाब देंगे इसका, तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, लिख देंगे यदि खाली पोस्ट हो जो कहां से किसका सबसेट हो, ए क्रॉस बी का, या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई अगर सबसेट हो ए क्रॉस बी का, रिक्त को फाई कहते हैं, देन इस फाई को इम्पटी रिलेशन कहेंगे। इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, रिलेशन में एक भी अवयव नहीं हो, खाली हो, तो उसको इम्पटी रिलेशन कहेंगे। डेफिनेशन को लिख कर लीजिए। एक एग्जांपल दे रहे, रुक जाइए, थोड़ा सा इंक ले ले, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंक ले लें। जैसे ए बराबर दिया हुआ है कुछ ए बी, बी बराबर दिया है एक्स वाई, और कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें एक भी अवयव नहीं है, खाली है, तो इसको हम लोग कौन रिलेशन बोलेंगे, इम्पटी रिलेशन बोलेंगे। ऑन इम्पटी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एक भी अवयव रिलेटेड नहीं है, एक भी जोड़ा इसमें नहीं लिखा हुआ है, खाली है, तो इम्पटी हो गया। तो एज ए एग्जाम्पल इसको हम कर सकते हैं ऐसे। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाए तो बोलिए। चलिए, अब आप यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी का यूनिवर्सल रिलेशन, सर्वात्रिक संबंध। अगर ये पूछ दे ऑब्जेक्टिव में ये क्या है, कैसे लिखेंगे, देखिए ए क्रॉस बी सबसेट होता है कि नहीं, ए क्रॉस बी का होता है, इसका ए क्रॉस बी सबसेट ए क्रॉस बी, इसका सभी एलिमेंट, फर्स्ट वाले का सभी एलिमेंट इसमें होगा, तो सबसेट है। अगर ऐसा है देन आर बराबर टोटल ए क्रॉस बी को लिख दें, इज ए, तब यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है
फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। टोटल ए क्रॉस बी लिख देंगे तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में ए बराबर 1 2, बी बराबर 1 2 या ए बी एक्स वाई का, और आर बना ले टोटल क्रॉस से टोटल ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, टोटल इस क्रॉस को इसमें लिख लें। ये कौन रिलेशन हो जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। और यूनिवर्सल रिलेशन किससे किस में होगा? फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में होगा। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल क्रॉस अगर इसमें लिख ले तो यूनिवर्सल होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो यूनिवर्सल में क्या सीखे स्टूडेंट? यूनिवर्सल में सीखे कि ए और बी दो अगर अलग अलग संग्रह है और गुना करें उसमें टोटल पेयर अगर लिख दें तब वैसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। जिसमें टोटल पेयर आ जाए वैसे रिलेशन को यूनिवर्सल, जिसमें एक भी नहीं आवे उसको हम लोग इम्पैक्टिव बोलेंगे। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डोमेन, रेंज, कोडोमेन का। प्रांत, परास, सहप्रांत। रिलेशन में भी डोमेन, रेंज और कोडोमेन का बात होता है। फंक्शन में भी डोमेन, रेंज और कोडोमेन का बात होता है। तो आइए इसमें देखते हैं। जैसे मान लो ए बराबर दिया हुआ है ए बी, बी बराबर दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एंड कोई रिलेशन ऐसे दिया हुआ है ए एक्स डी वाई बस, और इसका पूछें स्टूडेंट डोमेन क्या होगा। अगर आपको पता हो किसी को तो बताओ डोमेन क्या होगा इसमें। डोमेन क्या हो सकता है बताइए? डोमेन कहते हैं सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर, सेट ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। रिलेशन में जो पेयर होगा, क्रॉस में तो बहुत सारा पेयर आएगा। क्रॉस में क्या क्या आएगा? ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, बहुत सारा पेयर आएगा। लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो रिलेशन दिया रहेगा, इस रिलेशन में जो पेयर है उस पेयर का जो फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर
इसका सेट बनाएंगे तो डोमेन होगा। क्या क्या होगा अब तो बताओ, अब तो बता दो कमेंट करके, अब तो बताओ। कमेंट करते रहो तो लोग लगेगा कि तुम लोग साथ में है, पढ़ रहा है। अब तो बताओ फर्स्ट मेंबर कौन कौन है, फर्स्ट मेंबर कौन कौन है इसमें का बताओ। रिलेशन में जो ए और बी होगा, ए कॉमा बी हो गया, डोमेन लिखा गया। तो डोमेन किससे लिखाएगा, रिलेशन में जो पेयर होगा उस पेयर से लिखाएगा डोमेन, और उस पेयर में का भी फर्स्ट मेंबर का सेट जो बनाएंगे वो हमारा डोमेन होगा। क्लियर। अब आइए रेंज की बात कर लेते हैं, रेंज ऑफ रिलेशन। तो रेंज क्या होता है, तो सेट ऑफ ऑल सेकेंड मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन आर। रिलेशन आर में जितना ऑर्डर पेयर है उसका जो सेकेंड मेंबर है उसका सेट, सेट ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर, यानी रिलेशन में जो सेकेंड मेंबर का होगा उसका सेट। तो कौन कौन है, चला एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, तो यहाँ पे एक्स और वाई लिखे। तीसरा में कोडोमेन, कोडोमेन किसको बोलते हैं, सेट बी को बोल देते हैं, आखिर के बाद वाले सेट को बोला जाता है। वो रिलेशन में से नहीं दिखाता है, वो सेट बी हो जाता है। तो आप यहाँ क्लियर समझ गए होंगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन। किसी को दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकता है, किसी को दिक्कत है। कोडोमेन में सेट बी टोटल लिखा जाता है, कोडोमेन में सेट बी लिखा जाता है। सब कोई कमेंट करके बताओ कि दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। कोडोमेन सेट बी को बोलते हैं, टोटल सेट बी, कोडोमेन टोटल सेट बी को बोलते हैं। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। अब इस पर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा है, पहले इस पर कुछ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्योंकि आज ढेर सारा चीज आप सीख गए। रिलेशन क्या है ये सीखे हैं आप, और डोमेन और रेंज क्या है इसमें ही सीखे हैं। इसी डोमेन और रेंज पर कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक आध क्वेश्चन पहले देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं, इफ R इज इक्वल टू ए क्यू, R इज इक्वल टू ए क्यू, A is a prime number, A is a prime number less than 10, 10 से छोटा है। A is a prime number less than 10, A is a prime number less than 10, find R, domain of R, range of R। less than 5 जो पूछा है 5 है, लेस देन 5
फाइंड द रेंज ऑफ आर, फाइंड रेंज आर कर रहे हैं हम आपको, सब पूछ रहे हैं। आर भी बताना है, डोमेन ऑफ आर भी बताना है, और रेंज भी बताना है। कोड डोमेन इसमें हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि दो सेट इसमें नहीं दिया है, और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है 2014 का बोर्ड एग्जाम 2014 का क्वेश्चन। बताइए इसको हम कैसे डील करेंगे, आपको ही बताना पड़ेगा इसमें कैसे बनेगा। प्राइम नंबर है लेस देन 5, 5 से छोटा अभाज्य संख्या है। हिंदी जिसको नहीं पता है लिख दे रहे हैं, ए 5 से छोटा अभाज्य संख्या है। आर निकालना है, डोमेन ऑफ आर बताना है, रेंज ऑफ आर बताना है। जल्दी जल्दी सब कोई कमेंट कीजिए, हमको आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। बाकी लोग कमेंट करके बताइए जल्दी क्या होगा आंसर इसका। बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है तो ब्रांडेड क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। खुशी 11327 गलत, गलत है खुशी, गलत है आपका। सचिन चौधरी ए आर, ये कौन सी लिख रहा है? देखिए अब हम बना रहे हैं। आर कितना दिया है, ए क्यू, और ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन 5, 5 से छोटा अभाज्य संख्या। ये तो लोगों को नहीं पता है, 5 से छोटा अभाज्य संख्या कौन कौन होगा बताया जाए। 5 से छोटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का डेफिनेशन है ए नंबर ग्रेटर देन 1 एंड डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। एक संख्या जो 1 से बड़ा हो, 1 या खुद से भाग लगे जिसमें, जी 2 और 3 होगा मात्र। एक अभाज्य संख्या नहीं है खुशी, सचिन, एक अभाज्य संख्या नहीं है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। क्लियर, 2 और 3 अभाज्य संख्या है। अब x का मान इसमें फर्स्ट वाला चाहिए तो रिलेशन लिखिए। a का मान अगर 2 रखेंगे तो 2 और 2 का क्यूब, 3 रखेंगे 3 और 3 का क्यूब, तो कितना हो गया 2 8 और ये 3 27।
तो सेकेंड में अगर इसका डोमेन लिखना हो तो फर्स्ट मेंबर हो जाएगा 2 और 3, रेंज लिखना हो तो सेकेंड मेंबर हो जाएगा 8 और 27। यही सेवन पूछा था क्वेश्चन, ब्रांडेड क्वेश्चन। क्लियर? आया समझ में कि अभी भी दिक्कत है? आ गया? कमेंट करके बताओ सर, कमेंट में तो लजाता का है। अब ऐसा क्वेश्चन दे तो बन जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन दे तो बन जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो दे रहे हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर दे रहे हैं। Find domain and range. Find domain and range if R is equal to x, y such that x प्लस 2y बराबर 8 और एक्स वाई दोनों आपको नेचुरल लेना है। डोमेन और रेंज आपको बताना है। डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन और रेंज बताइए बहादुर। सॉल्यूशन समझिए। आर कितना दिया है? एक्स वाई, एक्स प्लस 2y बराबर 8। तो यहाँ से पहले y निकाल लीजिए। 2y होगा 8 माइनस एक्स, y निकाल लीजिए 8 माइनस एक्स बाई 2। एक्स वाई नेचुरल यानी एक्स का मान 1 2 3 4 ऐसे रख सकते हैं। तो यह रिलेशन पहले लिख लीजिए। x का मान 1 लिए, 1 से कम ले नहीं सकते हैं, प्राकृत संख्या है। अगर 1 लिए तो 1 8 में से 1 गया 7, ई तो हम लेंगे नहीं, ई तो होगा नहीं, क्योंकि एक्स वाई दोनों क्या लेना है हमको? नेचुरल लेना है। 1 और 7/2 होगा कि नहीं होगा? ये नेचुरल है, दोनों नेचुरल होना चाहिए, ये नहीं होगा। खैर हटाइए, 2 रख के देखते हैं। 8 में से 2 गया 6/2, 3 ये हो जाएगा। 3 रख के देखिए, 8 में से 3 गया 5/2, ये नहीं होगा। 4 रख के देखिए, 8 में से 4 गया 4/2, 2 हो गया। 5 रख के देखिए, 5 रखेंगे तो 8 में से 5 गया 3/2, ये नहीं होगा।
6 रखकर देखिए, 6 8 में से 6 गया, 8 में से 6 गया 2 बटा 2 1, ये हो जाएगा। 7 रखेंगे तो 8 में से 7 गया 1 बटा 2, ये नहीं होगा। 8 रखेंगे तो 8 में से 8 गया 0 बटा 2 0, ये भी नहीं होगा, ये तो नेचुरल है ही नहीं। 9 रखेंगे तो क्या होगा, 8 में से 9 गया -1 बटा 2, ये भी नहीं होगा, ये तो माइनस में आने लगा। इधर बहुत सारा होगा लेकिन सब नहीं होगा। ठीक है, इसमें बहुत पेयर बहुत कम बचेगा, पेयर बहुत कम बचेगा। यानी इस रिलेशन में कौन कौन बचा, 2 3 4 2 6 1, बस इतना। अब बताओ दोस्त, डोमेन कितना होगा, 2 4 6। रेंज कितना होगा, 3 2 1। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। सर होमवर्क दीजिए कोई भी बुक से। अच्छा तो पहले चैप्टरवा कर लेंगे तब ना थ्योरी, ये बनाने का तरीका बता देंगे रवि, तब ना होमवर्क देंगे। अभी इसमें बचा हुआ है कंसेप्ट, 1.1 बन जाएगा। नहीं अभी नहीं बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा लो इसको। हाँ, इस टॉपिक पे डोमेन और रेंज जो आप अभी सीखे हो रिलेशन से, इस टॉपिक पे एक HW लिख लो, उसको बनाकर ग्रुप में भेज देना। इस पर एक HW ले लीजिए। If R is equal to और इसका डोमेन और रेंज लिखकर ग्रुप में आप सेंड कीजिएगा। और आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। अब इससे आगे फिर कल बात करेंगे। आज इतना को आप देखिएगा घर पे, ओके। तो फिर मिलते हैं कल।